बन के चलना है सर। प्लीज बात को सुनिए, नहीं दूंगा साहब। ऐसी बारी आएगी जितना मर्जी होगा बोलने देंगे, बीच में मत बोलिए। बोलिए बोलिए कन्हैया, बोले कन्हैया। मैं धैर्य रखिए। पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में सर 100 से भी ज्यादा आंदोलनकारी अपना अपना आंदोलन लेकर के भुगतान क्रांति और बहुत सारे लोग अराजकता फैला रहे हैं। आप पता लगा लीजिए। मैं उसमें जो ऑल इंडिया जन आंदोलन मोर्चा है उसको आप छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी हैं उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा जो ऑडियो था उसमें सिर्फ और सिर्फ अराजक लोगों के लिए था कि ऐसे आंदोलनकारी के साथ अगर कोई निवेशक या खर्चकर्ता जाने की अगर सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो वहां नहीं जाए। मैं जन आंदोलन मोर्चा का नाम लेकर के या पीआईएल को डाइवर्ट करने के इरादे से कोई ऑडियो नहीं बनाया था। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं बल्कि अभय भाई को और पूरी टीम को पीआईएल के लिए बधाई देता हूं कि उनकी वजह से जनहित याचिका लगी और जनहित याचिका देश हित में है। लेकिन सहारा के नाम पर हमारे कर्मचारी जो वर्षों तक हमारे साथ रहे और आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन नहीं है, वो बदले की भावना से बनाया गया एक संस्था है और वो बदले की भावना से वो आंदोलन कर रहे हैं। वो एक ऐसी संस्था को बर्बाद करने की पर्पज से काम कर रहे हैं जो देश हित में काम करता था। मेरा आरोप यह है। इसलिए ये दो आरोप कि भाई आपने क्यों ऑडियो जारी किया और पीआईएल से आने के लिए रोका, तो ये ऐसा मेरा मकसद नहीं था। और अगर किसी को ऐसा लगा कि भाई आपने ऐसा किया तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ऐसा नहीं था। तीसरा सवाल यह था सर कि सहारा के पक्ष में ये कन्हैया सा जो आता है ये है कौन, ये क्यों आकर के और सहारा का पक्ष रखता है, मैनेजमेंट कहां है? तो सर मैं आपको बता दूं कि सहारा की मैनेजमेंट कहां है। सहारा की मैनेजमेंट में जो आज सोसाइटी है, सोसाइटी की मैनेजमेंट कहीं नहीं गई है, सोसाइटी की मैनेजमेंट कमांड में है। क्यू शॉप की मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ लोग अंदर है, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जेल में है, कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाइयां चल रही है। तो ये मेन जहां पर लोगों को पैसा लेना है, इसमें मेन सोसाइटी आता है। 99% लोगों का फंड जो है सोसाइटी में है, इसलिए मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट कमांड में है और क्यू शॉप के जो डायरेक्टर है वो अभी जेल में है। और वो भी बहुत जल्द जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है, जो भी अवरोध है, वो दूर करके उसको पूरा प्रोसीडिंग जो भी है सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन क्योंकि मैं पिछले डिबेट में ये कहा था कि मैं बहुत जल्द आपको अथॉरिटी लेटर लेकर के और एज ए स्पोक्स पर्सन के रूप में अपने आप को मैं साबित करूंगा, तो इस तरफ भी मेरा प्रयास जारी है। मेरी मैनेजमेंट में अभी न तो जोनल न तो रीजनल मैनेजर आपको ये लिख करके दे सकते हैं, ये चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें स्पोक्स पर्सन घोषित कर सकते हैं। इसलिए अभी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरमैन का जो स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन बनने जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह जो भी बनने जा रहे हैं, उसके बाद आपको सहारा इंडिया का स्पोक्स पर्सन के रूप में जो भी अथॉरिटी मिलेगी प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल आज मैं पक्ष रखने के लिए आया हूं और जो आरोप लगे थे चार उसके बारे में उसको मैं क्लियर करने के लिए आया कि मेरा मकसद पीआईएल रोकना नहीं था। मेरा मकसद ये नहीं था कि लोगों को गुमराह करो। मैं कभी भी मैं कस्टमर को गुमराह क्यों करूंगा? हम लोग तो कस्टमर के हित में काम कर रहे हैं। सहारा श्री जेल में निवेशकों के हित में है। जेल में जाकर के जिन व्यक्ति के पास में 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, वो जेल क्यों जाएगा? आरओसी कहां है? आरओसी मैं तो कहता हूं भाई को भी आरओसी को भी आप आरोपी बनाइए। कहां है आरओसी जिसने लाइसेंस दिया, जिसने 20-20 हजार करोड़ उठाने का परमिशन दिया था? दोनों कंपनी में 20-20 हजार करोड़ का कैपिंग था। क्या किसी को जानकारी है कि रियल एस्टेट में और हाउसिंग में कितना कैपिंग था, कितने करोड़ उठाने की परमिशन मिली थी? ठीक है कन्हैया जी, 1 मिनट। इसके बाद सर लास्ट एंड फाइनल सर 2 मिनट सर, एक आरोप यह लगा है कि सहारा ने निवेशकों को बेसहारा कर दिया और कार्यकर्ताओं को आज
दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। तो सर परिस्थिति बस सब कुछ हुआ, सहारा ने जानबूझ करके नहीं किया है। आपको जो सहारा के ऊपर कार्रवाई हुई है साजिश के तहत हुई है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि PIL जो आप PIL लगाए हैं उसमें क्या आरओसी को आरोपी बनाया गया है? अगर नहीं तो आप उसको भी आरोपी बनाइए। आरओसी को कभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं, तो ध्यान कोई विटनेस नहीं लगाएगा। कन्हैया जी एक मिनट रुकिए। कन्हैया जी मैंने आपको बहुत वक्त दिया और अभी सारे स्पीकर हैं, सब लोग बोलेंगे और सबको मैं बारी बारी से देना हूं। नीरज जी को मैं सबसे पहले तुम बोलने के लिए बोलूंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि PIL का मैंने पूरा ड्राफ्ट आपके सामने पढ़ा था जो कोर्ट में लगा हुआ है, उसमें ROC पार्टी बना हुआ है ऑलरेडी। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ऑलरेडी उसमें पार्टी है, ऑलरेडी पार्टी है। तो उस सबसे पहले एक वही लोग पार्टी हैं, बाद में सहारा है, क्या वो 5वें नंबर पे सहारा है, ऊपर में जितने हैं ना उसमें ROC भी एक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया PIL में नंबर 1। अब एक मिनट, ठीक है, अभी आपने कहा कि जन आंदोलन मोर्चा से आपको कोई तकलीफ नहीं है, जो दूसरे बड़े संगठन है उनसे तकलीफ नहीं है, जो छोटे छोटे जो संगठन है उनसे आपको तकलीफ है, वो कुछ ये कर रहे हैं। खैर चूंकि उनके नुमाइंदे अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो जन आंदोलन मोर्चा के हैं और जो दूसरा एक मोर्चा है रीट वाले हैं, उनके दोनों के प्रतिनिधि हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। ये बात हुई थी। कन्हैया आप कहाँ चले गए? हाँ कन्हैया आप है ना? हाँ रहिए। तो अब नीरज जी ये दोनों प्रतिनिधि हैं और जो मैंने जो आपका ऑडियो सुना था उस ऑडियो में आप क्लियरली बोल रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा, आपने नाम लेकर के बोला था अभय देव जी का, नागेंद्र जी का, सतीश जी का, सबका नाम लिया था आपने। तो मैं ये चाहूंगा कि देखिए कई बार हो जाता है, गुस्से में भी निकल जाता है। मेरी भूमिका यहाँ पर है कि अगर थोड़ी बात कभी कभी गुस्से में भी निकल जाए और भूल हो, जैसे भी ये बड़ी मजबूती से आपने स्वीकार किया कि अगर मुझसे गलती होगी तो मैं माफी चाहता हूं, बहुत बढ़िया बात है। और ये कोई हम लोग कोई दुश्मन तो है नहीं, है ना? तो अगर कोई गलती हो जाए तो भूल माफ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे ना तो समाधान निकलेगा, असल समाधान निकलेगा। जो अगर आपसे गलती हो जाए तो स्वीकार कर लें। नीरज जी आपके सवाल हैं, अब आप बोलिए। 3 मिनट घड़ी देख करके 3 मिनट, हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। पहले 3-3 मिनट का ओपनिंग रिमार्क, फिर सेकंड राउंड में बोलेंगे। या बोलिए नीरज जी, या 5 मिनट लगातार, 5 मिनट लगातार। कन्हैया शाह जी बोल रहे हैं कि सहारा भुगतान देने की बात कर रही है और पूरा उन्होंने 40,000 का चिट्ठा खोल दिया और सहारा से जुड़े लोग आज ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि PIL में हम अभी किसी को रोक ही नहीं। तो जो आंदोलन हुआ तो रोकने वाले लोग कौन है? PIL में ये चंदा गैंग के नाम से लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले कौन लोग थे? कहिए तो स्क्रीनशॉट बता दूं, कहिए तो सोशल मीडिया का प्रूफ बता दूं कि ये लोग चंदा और पता नहीं क्या क्या कहा गया, ये लोग अपना घर भर रहे हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। आज एक हम समर्थन कर रहे हैं, हमें आवासी की जरूरत नहीं है। हमने जिस जमीनी धरातल पर लड़ाई लड़ी है, आज सहारा समूह ने और सहारा ग्रुप ने हमको दुश्मन मान लिया। हम दुश्मन थे नहीं, सुब्रत राय सहारा के कदम से कदम चलने वाले लोग थे। हमारा भी कुछ योगदान, हमारे नेता भी कुछ योगदान होगा। अगर पैसा है और पैसा मांगने पर ये लोग दुश्मन मान ले रहे हैं तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सहारा से जुड़े लोग आज रीलॉन्चिंग की बात कर रहे हैं। आज लोगों को सपना दिखाया जा रहा है। आज 1,000 करोड़ देकर और 9,000 करोड़ रुपए देने की बात किया जा रहा है। मेरा प्रश्न यह कि इस 10 साल से आपको एम्बार्गो का सपना दिखाया जा रहा था, क्या वो 5 तारीख के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्या उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आज के डेट से एम्बार्गो खत्म हो गया? तो फिर 10 साल से गुमराह क्यों बनाया गया? 10 साल से मैसेज क्यों दिया गया? आज 1,000 करोड़ अगर इन्होंने व्यवस्था करके जमा कर दिया सहारा सेवी अकाउंट में और 9,000 करोड़ के लिए गंभीर है, तो क्या एक दिन में तो वो पैसा आया नहीं होगा? एक दिन में तो वो पैसा आया नहीं होगा। उसके लिए सहारा ने प्रयास किए होंगे, लेकिन क्यों नहीं? कलम पे लिखते जाइए, सबको नाम के साथ आपको उत्तर देना है, लिखते जाइए। हाँ क्यों नहीं? जो डायरेक्टर लोग, जो MIS के वृद्ध लोग थे, जिनका पूरी जिंदगी का सहारा वो MIS था, तो उनके छोटे छोटे भुगतान होने चाहिए थे। आज लोग
चरणबद्ध तरीके से टारगेट जो आंदोलनकारी हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सहारा रीलॉन्च हो रही है। और ये कन्हैया सराफ 2 दिन पहले मेरे चैनल पर मुझसे कह रहे थे कि आप ऑफिसों की बात कर रहे हैं, नीरज शर्मा आपके पास बहुत एविडेंस है आपके खिलाफ कंपनी के पास में। आज नीरज शर्मा अगर विरोधी नीरज शर्मा निवेशकों के पैसों की बात कर रहा है, आप बहुत बड़े बाहुबली है और आपने डायरेक्टरों पर एफआईआर करवाई, आपने जो है ऑफिस बंद किए, आपने हमारे डायरेक्टरों को जेल भेजा। अगर संवैधानिक तरीके से इस देश में भुगतान नहीं मिलेगा तो इस देश के नियम कायदे और कानून के अंतर्गत आदमी कानूनी प्रक्रिया में जाएगा। उसी की पहल एक पीआईएल है, उसी की पीआईएल एक पहल है। लेकिन ये लोग जब भी बात करते हैं, जब गुमराह का काम करते हैं और सहारा मैनेजमेंट भले ये कुछ कहें लेकिन अंदर से इन्होंने हमेशा आंदोलन को तोड़ने की बात की है। लखनऊ का आंदोलन याद है नहीं है आप लोगों को? लखनऊ में हम लोग जब थे यही लोग कह रहे थे कि लखनऊ मत जाना, जाओगे तो डंडे पड़ेंगे। हम अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके हम जो है रात में किस तरीके से पहुंचे और लखनऊ में हमने किस तरह का आंदोलन किया है और सहारा का लखनऊ में किस तरह का दबाव था वो हम लोग ही बता सकते हैं। लेकिन हमारा जज्बा था, हमारे क्रांतिकारी साथियों का जज्बा था कि सहारा के खिलाफ वहां खड़े हुए। आज ये आपको दिखाने का प्रयास करके पीआईएल में अरे जी अरे की तारीफ कैसे क्या होगा सोशल मीडिया पर, जमीनी धरातल पर हमसे कि कितनी के में हम जो है मार्केट निकले और सड़कों पर लड़े और कितने कितने दिन हम जंतर मंतर और रामलीला पे लड़े, रामलीला मैदान में, और किस किस प्रदेशों में हमने इस लड़ाई को किया है। आज सामने से हम दुश्मन किया, शाश्वत पाठक जी हमने किसी का बुरा किया, सहारा का बुरा किया, अपना पैर सांगने के लिए अगर हम बुरा है तो हम कहते हैं सारा समूह से हम रहे हैं। अंतिम में एक मैं मेरी बात खत्म करूंगा कि जो लोग सहारा समूह को ये कहते दिख रहे हैं कि सहारा समूह रीलॉन्च होगा, मैं एक चीज बता दूं ऐसे लोगों के लिए कि खत्म हुआ व्यक्ति शमशान घाट पर जाकर कफन में लेटा हुआ व्यक्ति शमशान घाट में जाकर वो बात नहीं आता, और यही सहारा समूह का हो चुका, यही